देवी भागवतम महापुराण डॉक्टर किसलय पांडे के साथ। इस भाग में अब इसके बाद राजा शर्याती अपना राज करने लगे। उनके पुत्र आनर्त हुए और आनर्त से रेवत उत्पन्न हुए। शत्रुओं का दमन करने वाले वे रेवत समुद्र के मध्य कुशस्थली नामक नगरी स्थापित करके वहीं रहकर आनर्त आदि देशों पर राज करने लगे। उनके 100 पुत्र हुए, उनमें से ककुदमी सबसे ज्येष्ठ तथा उत्तम थे। उनकी रेवती नामक एक पुत्री भी थी जो परम सुंदर तथा शुभ लक्षणों से युक्त थी। जब उनकी पुत्री रेवती बड़ी हुई तो महाराज रेवत को लगा कि मैं किसी ऐसे राजकुमार से अपनी पुत्री का विवाह करूं जिससे मेरी पुत्री को न सिर्फ आनंद मिले बल्कि अनंत काल तक बहुत सारा यश मिले। पर ऐसे राजकुमार का चयन करूं तो करूं कैसे? वो काफी द्वैत में चले गए। उन्होंने सोचा कि अब रास्ता क्या है, किससे इस बारे में राय ली जाए। क्यों ना जिन्होंने सृष्टि बनाई उनसे पूछा जाए। रेवत अत्यंत पुण्यशाली थे और भगवती के अनन्य उपासक भी थे। तो उनको लगा कि क्यों ना ब्रह्मदेव से सीधे जाके इस विषय में चर्चा कर ली जाए। जिसके बाद उन्होंने अपनी पुत्री ली और ब्रह्मलोक की तरफ कूच कर गए। पिता पुत्री पहुंच गए ब्रह्मलोक। जब पहुंचे तो वहां पे किसी तरह का कोई उत्सव चल रहा था, तो अपनी पुत्री के साथ किनारे बैठ जाते हैं और उत्सव का आनंद लेने लगते हैं। उनको लगता है कि पहले उत्सव संपन्न हो जाए, उसके बाद ब्रह्मदेव से चर्चा कर लेंगे कि ब्रह्मदेव इतने सारे अच्छे उचित राजकुमार मेरे संज्ञान में हैं और आप बता दें इनमें से कौन सा मेरी पुत्री के लिए उचित है। तो जैसा कि उन्होंने मन में संकल्प लिया था, उत्सव इत्यादि संपन्न हुए और जब सब वहां से सारे लोग जब हटे तो उन्होंने जाके ब्रह्मदेव को प्रणाम किया और अपना मंतव्य प्रकट किया। ब्रह्मदेव, मैंने अपनी पुत्री रेवती का विवाह करना सुनिश्चित किया है, पर मैं बहुत ज्यादा द्वैत की स्थिति में हूं कि किससे मेरी पुत्री का विवाह हो। ये कुछ राजकुमारों के नाम हैं और मुझे भली भांति ये बात समझ में नहीं आ रही कि कौन सा वर मेरी पुत्री के लिए उपयुक्त रहेगा। तो कृपा करके आप निर्णय दें, जिससे आप बताएंगे मैं उससे अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। ब्रह्मदेव एक बार उन राजकुमारों को नाम को देखे, दूसरी बार राजा की तरफ देखे, तीसरी बार उनकी पुत्री की तरफ देखे और उनको हंसी छूट गई। बड़ी जोर से हंसे ब्रह्मदेव और उन्होंने बताया कि राजन, आपको पता है भी आप कहां हैं? उन्होंने कहा, जी ब्रह्मदेव, मैं तो ब्रह्मलोक में हूं। उन्होंने कहा, आपको पता है कि पृथ्वी का समय चक्र और ब्रह्मलोक के समय चक्र में कितना अंतर है? राजन समझ नहीं पाए, कहना क्या चाहते हैं ब्रह्मदेव। उन्होंने बताया कि जितने समय आप यहां रहे उतनी देर में कई कई बार प्रलय हो चुकी है पृथ्वी पे। आपका राजपाट तो कब का नष्ट हो गया। आपके बंधु बांधव जिनको कभी आपने जाना होगा, जिनके बारे में आपने कभी सुना होगा, जिनसे कभी आप मिले होंगे, या ये राजकुमार या इनका राजपाट या वो राजा, सब कालातीत हो गए। अब तो उनका नाम भी कोई जानता नहीं होगा। 1 2 3 4 5 नहीं, 20 युग बीत गए। राजन, नीचे धरती पे 27वां द्वापर युग चल रहा है। अब वहां पे कोई नहीं बचा, इनका नामो निशान नहीं बचा। अब वहां पे मथुरा नाम की एक प्रसिद्ध नगरी है जहां पे राजा उग्रसेन शासन करते हैं और वहीं उग्रसेन के यहां पे देवकी के गर्भ से उत्पन्न योगीराज भगवान श्री कृष्ण हैं, जिनके बड़े भाई बलराम आपकी कन्या के लिए उपयुक्त वर है। वही आपकी कन्या का वर्ण करेंगे, उन्हीं के साथ पाणी ग्रहण संस्कार आपकी कन्या का होना है। राजन को तो कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया, क्या सोच के आया था, क्या हो रहा है। पर चूंकि वो भक्ति भाव उनमें था, वो बड़े भागवत भी थे, उनका मन, उनका धन, उनका विचार सब कुछ परांबा के श्री चरणों में रहता था। उनको लगा कि यही मां की इच्छा है। स्वयं योगीराज भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम अगर मेरी पुत्री का वर्ण करेंगे,
तो इस चिंतन के साथ वो वापस धरती पे आए। क्योंकि ब्रह्मलोक में जो पृथ्वी का प्राकृतिक नियम है, शरीर के जीर्ण होने का, बालों के सफेद होने का, आयु के क्षीण होने का, वो ब्रह्मलोक में लागू नहीं। तो इस कारण जैसे महाराज गए थे अपनी पुत्री के साथ, जिस रूप रंग के साथ, उससे बेहतर होके ही वापस लौटे। और ब्रह्मदेव का जो आदेश था उसके अनुरूप वो जाते हैं और बलराम जी के साथ अपनी कन्या का विवाह करके सारे कर्तव्यों से मुक्त होके नदी के किनारे जाके कठोर तपस्या करते हैं और समय आने पे शरीर त्याग के अपने परम धाम को प्रस्थान। इसके बाद व्यास जी बताते हैं कि जब राजा रेवत वहां से सुमेरु पर्वत पर चले गए, तब राक्षसों ने शर्याति वंश की संतति को नष्ट कर डाला था। वहां के सभी लोग भयभीत होकर कुशस्थली छोड़कर इधर उधर भाग गए। कुछ समय बाद शुभ नामक मनु से एक परम ओजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम इक्ष्वाकु पड़ा। और वास्तव में इक्ष्वाकु ही सूर्यवंश के प्रवर्तक माने जाते हैं, जिन्होंने मां भगवती की आराधना में अपना सर्वस्व समर्पित किया। इसके आगे महर्षि वेदव्यास बताते हैं कि राजन, ऐसा भी सुनने में आया है कि उन इक्ष्वाकु के 100 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़े थे विकुक्षी, जो बल तथा पराक्रम से संपन्न थे। वे इक्ष्वाकु राजा के रूप में अयोध्या में निवास करते थे, यह बात प्रसिद्ध है। और शकुनी आदि 50 परम बलवान पुत्र उत्तरापथ नामक देश के रक्षक के रूप में नियुक्त किए गए। उनके जो 48 पुत्र थे, वे सब उन महात्मा इक्ष्वाकु के द्वारा दक्षिणी देश की रक्षा के लिए आदेशित किए गए। इसके अतिरिक्त 2 अन्य पुत्र राजा इक्ष्वाकु की सेवा के लिए उनके साथ हैं। तो फिर प्रेम से बोलिए जय माता की।